वफाकी हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए PTI से ताउन मांग लिया। तहरीक इंसाफ ने बातचीत के लिए 2 शराइत रख दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इरफान सिद्दीकी ने दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के हक में हैं। हुकूमत ने मुजवजा आईनी तरामीम के लिए कोशिश तेज करते हुए तहरीक इंसाफ से भी राब्ता कर लिया। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई, जिसमें आईनी तरमीम का मामला ज़ेरे गौर आया। बैरिस्टर गौहर ने आजम नजीर तारड़ की बातचीत की पेशकश पर जवाब दिया कि हुकूमत कानून साजी एक फर्द के लिए न करे, कम अज कम मुसविदा तो दिया जाए ताकि कोई बात करें। आजम नजीर तारड़ ने बैरिस्टर गौहर को आगाह किया कि उनको मुसविदा दिया जा चुका है, जिस पर चेयरमैन PTI ने मुसविदा न होने का जवाब दिया। डॉन न्यूज के सवाल पर कहा कि क्या खबर चला दे कि हुकूमत ने मुसविदा PTI के हवाले कर दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि मुसविदा PTI को दे दिया गया है, गौहर साहब को भी अभी भेज देते हैं। खबर बिल्कुल चला दे, डिजिटल दौर है, मुसविदा भेजने में कितनी देर लगती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें मुजवजा आईनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेरे गौर आए। मुलाकात के बाद इरफान सिद्दीकी ने दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान भी आईनी अदालत के हक में है। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे वो इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, और वो इस चीज़ की भी तायीद करते हैं कि जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में, वो बहाल होना चाहिए। ऐसी चीज़ ना हो जो मौलाना के ख्याल के मुताबिक या मौलाना की सोच के मुताबिक बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो या आज़ादी पे कदम लगाती हो। वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती।